प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कहानी सुनाने के पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कल हमारे इस प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को नियर अबाउट जब से शुरू हमने किया है 21 मई 2021 से लेकर अब तक कल पूरे 1000 दिन हो रहे हैं और मेरे वादे के मुताबिक हर रोज एक कहानी आपको मैं लाइव सुनाने के लिए भी दे रहा हूं। तो दोस्तों, आप मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप इतना तो कर ही सकते हो कि मेरी कहानियां सचमुच में आपको अच्छी लगती है तो कम से कम सिर्फ 5 लोगों को आप ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें फोन करके आग्रह कीजिए कि इस YouTube चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि उन्हें भी ये 1000 कहानियों का खजाना पहले से लेकर अब तक यदि वे चाहे तो वीडियो को क्लिक करेंगे तो सारी कहानियां उनको धीरे धीरे सुनने को मिल सकती है, जब भी वे चाहे तब मिल सकती है। और इन कहानियों को सुनकर यदि सचमुच में एक व्यक्ति का भी मन परिवर्तित हो गया, उसकी विचारधारा बदल गई, उसकी चिंतन शैली बदल गई, सद्गुणों के गुणों को विकसित करने वाली ऐसी भावना जागृत हो गई, तो दोस्तों उसका पुण्य फल कितना बड़ा होगा। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, हम ऐसे तो दान नहीं दे पाते हैं, पर इस कहानियों को सुनकर जो मुझे मानधन मिल रहा है गूगल की तरफ से, वो पूरा की पूरा पैसा मैं HIV पॉजिटिव बच्चों को जो कि अनाथ है उनके उदर पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको सुशिक्षित करने के लिए डोनेशन रूप में दे देता हूं। तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। जितने जितने लोग ज्यादा सुनते जाते उतना उतना मानधन बढ़ता चला जाता है। और मैं समझता हूं यदि एक बच्चे के जीवन के अंदर भी उसकी लाइफ सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए उद्यत हो गई, उसका स्वास्थ्य समीचीन हो गया, उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया, उसने जीवन जीने की कला सीख ली, तो कितना बड़ा पुण्य है। बस यही अनुरोध है। चलते हैं, सुनाता हूं आज की कहानी। स्कूल के अंदर बच्चे टीचर की बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। टीचर ने अपने जेब से 100 रुपए निकाले और कहने लगे, ये 100 रुपया यदि मैं आप लोगों में से किसी को दूं तो आप उसका क्या करोगे? जो बच्चा सही उत्तर और अच्छा उत्तर देगा उसे मैं 100 रुपए दे दूंगा। एक लड़के ने कहा, मैं अपने लिए क्रिकेट की बैट खरीद लूंगा, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और मेरे पापा मुझे बैट नहीं दिला रहे हैं। दूसरे ने कहा, मैं ढेर सारी चॉकलेट्स खरीद लूंगा और सबको बांट दूंगा। लड़की से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपने लिए गुड़िया खरीदूंगी। हर एक बच्चे ने अपने अपने मन में जो भी भावना थी वो बताते चले जा रहे थे। एक ने कहा कि मैं तो कंचे खरीदूंगा, जितने भी कंचे हैं मेरे पापा मेरे से छीन लेते हैं और छुपा देते हैं, मुझे कहते तू पढ़ाई कर, ये कोई तेरे कंचे खेलने के दिन है क्या? अब मैं इस उम्र में कंचे नहीं खेलूंगा तो क्या करूंगा? सभी बच्चे जिसके मन में, क्योंकि टीचर इतने अच्छे से पढ़ाते थे, उनके अंदर वो घुल मिल जाते थे, ऐसा लगता था बच्चों के कि ये भी हमारे मित्र है। एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसे चुपचाप बैठा देख टीचर ने पूछा कि अरे झंडू, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? उसको प्यार से झंडू बोलते थे। उसने कहा, सर यदि मुझे ये 100 रुपए मिल गए तो मैं मेरी मां के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। क्यों?
तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद के दे सकते हैं, तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे क्या? लड़के ने कहा, नहीं, मेरे पापा बचपन में ही मुझे अनाथ करके चले गए और मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे एक योग्य व्यक्ति बनाने के लिए मेरी माँ कपड़े सिलती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे हमारा घर भी चलता है और मेरी पढ़ाई भी होती है। तो मैं चाहता हूं यदि मेरी माँ अच्छे से देख सकेगी तो उसका हाथ फटाफट चलेगा और एक दिन वो उसका जो लक्ष्य है मुझे पढ़ाने का, मैं जी जान लगाकर पढ़ाई करूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि उसको मैं सारे सुख देना चाहता हूं। बस इसीलिए मैं 100 रुपए यदि आप मुझे दोगे तो पहला काम मैं अपनी मां को चश्मा दिलाऊंगा। उसके इस उदात्त विचारों को सुनकर टीचर गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक ये 100 रुपए तुम्हें देता हूं, तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। और हां, अपने जेब से दूसरी 100 की नोट निकालकर उस बच्चे के हाथ में देते हुए कहते, ये 100 रुपए मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं, जब तुम सचमुच में बड़े आदमी बन जाओ तो मुझे वापस लौटा देना। उस दिन मुझे गर्व होगा अपने आप के ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर मैं आशीर्वाद स्वरूप जब हाथ फेरूंगा कि तुम अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए हो, तो मेरी खुशी शायद मैं बयां भी नहीं कर पाऊंगा। लड़के ने 200 रुपए लिए और माँ के लिए सबसे पहले उसने अच्छा चश्मा खरीदा और सब कुछ बात माँ को बता दी। माँ ने भी चश्मा लेके दिन रात मेहनत करना चालू किया और इस बच्चे ने भी दिन रात मेहनत की और 15 साल के बाद ये लड़का लाल बत्ती की गाड़ी के अंदर उसी स्कूल में आया। सभी आश्चर्यचकित हो गए, इतने बड़े कलेक्टर साहब क्यों आए हैं बिना पूर्व सूचना दिए? उनके आगे पीछे भी 2 गाड़ियां। जैसे ही कलेक्टर साहब नीचे उतरे गाड़ी के और उन्होंने अपने उन्हीं टीचर के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा कि सर, वही दामोदर, आपका शिष्य जिसे आप प्यार से झंडू कहते थे, आज आपके सामने हूं और आपको ये 100 रुपए वापस लौटाने के लिए आया हूं। टीचर को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने दामोदर को अपनी भुजाओं के अंदर आबद्ध करते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि सचमुच में दामोदर, तेरे जैसे व्यक्ति यदि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसको प्राप्त किए बिना चैन से नहीं बैठते हैं। मुझे आज अपने आप पर गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर यह कहानी हमें नसीहत देती है कि जीवन के अंदर बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं है। यदि हम अपना लक्ष्य बना ले तो हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।